बड़ा रस लेकर के, अपनी पूरी ताकत लगा करके उसमें जुट जाते हैं। किसी की निंदा करनी हो, किसी की टांग खींचनी हो, किसी की चुगली करनी हो, किसी को दुख देना हो, और असत्य भाषण में तो हमको कोई संकोच ही नहीं, जैसे वो हमारी जुबान के ऊपर हर समय तैयार रहता है। बात हुई नहीं कि हमने असत्य भाषण झट एक शब्द निकाल दिया, और फिर उसको सिद्ध करने के लिए हमको पता नहीं कितने असत्य भाषण और करने पड़ते हैं। आप कहोगे कि इन बातों का साधना से क्या संबंध? भाई साधना का अर्थ तो यह है कि आलती पालती बार करके बैठ गए, अपनी आंखें बंद कर ली और क्रियाएं होने लग गई, उनको देखने लग गए, ये तो साधन हुआ। ये जो आप कह रहे हो ये साधन के, हम कहते हैं कि ये सारी बातें आपकी साधना का अंग हैं। इन बातों को अपनाए बिना आप अंदर नहीं जा सकते। ये आपका टिकट है। जैसे वो पास मिलता है तो पास वाला पास होल्डर जो है वो अंदर जाता है, जिसके पास टिकट है वो सिनेमा हॉल के अंदर जाता है, या उसके पास पास हो या उसके पास टिकट हो, उसको अंदर प्रवेश मिलता है। तो ये आपका टिकट है, ये आपका पास है कि चल अंदर चलो। और फिर आप अपने अंदर झांकोगे, देखोगे, अंदर की क्रियाएं अनुभव करोगे, आप में दृष्टा भाव बढ़ता जाएगा, आप में समर्पण का भाव बढ़ता जाएगा, और ये जो गुण आप धारण करोगे, इन गुणों के अंदर जितनी जितनी वृद्धि होती जाएगी उतनी इनमें स्वाभाविकता आती जाएगी। अंत में जाकर के एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। इन बातों को लागू करने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्वाभाविक हो जाएगी। स्वभावतः ही आप क्षमाशील हो जाओगे। किसी ने आपका कोई अपमान किया, किसी ने आपको कोई दुख दिया, तो आप उसको दंड देने की शक्ति रखते हुए भी उसको कहेगा जाने दो इसको, अच्छा क्षमा कर चल। तो क्षमा मन से होता है। इन बातों का साधना के साथ घनिष्ठ संबंध है। ये साधना का ही अंग है। थोड़ा पठन पाठन रोज होना चाहिए, लेकिन पठन पाठन वो दार्शनिक जो उड़ाने हैं वो साधन में काम नहीं आएंगी। दार्शनिक उड़ाने जो हैं, आकाश के अंदर उड़ना, वो दार्शनिकता, कोरी दार्शनिकता, साधना नहीं हो। वो कोरी दार्शनिकता जो है वो आपको आप में अभिमान को बढ़ाएगी। कोरी दार्शनिकता आप में प्रसिद्धि की भूख को बढ़ाएगी। कोरी दार्शनिकता आपके सामने कई प्रकार की समस्याएं खड़ी करेगी। साधन कैसे करना आपको लेके जाएगा, आगे लेके जाएगा तो साधन लेके जाएगा। वो चित्त की स्थिति जो है वो साधन से आएगी। पठन पाठन उसमें सहायक होगा। पठन पाठन को मुख्य साधन नहीं बना लेना। पठन पाठन साधन का सहायक अंग है। उसमें से आप देखो कि साधन के लिए हमको क्या इसमें से मिलता है। साधन के लिए हम इसमें से क्या सहायता ले सकते हैं। जो कुछ आपको प्राप्त होना है वो बैठने से होना है, वो साधना से होना है। कोरी दार्शनिकता से कुछ होने वाला नहीं।
पूरी ईमानदारी से और गंभीरता से साधन को लो आप। हमारे गुरु महाराज, अब भाई हम तो उनको सिद्ध पुरुष ही मानते हैं, और सिद्ध पुरुष थे भी। उनके जिस प्रकार से अनुभव थे, जिस प्रकार के उनके अंदर हम चित्त की स्थिति हमने देखी है, हमने गुरु महाराज से कभी किसी की निंदा करते नहीं सुना। इतने वर्ष में उनके साथ रहा, एक बार भी मैंने उनके श्री मुख से किसी की निंदा करते हुए कभी भी नहीं सुना। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कैसे अपने ऊपर काबू रखते हैं, किस प्रकार से अपने आप को नियंत्रित कर पाते। किसी की निंदा जीवन में उन्होंने की ही नहीं। कम से कम जो 10-11 साल मैं उनके पास रहा, उसमें मैंने उनको किसी की निंदा करते हुए सुना ही नहीं। फिर एक दिन उन्होंने बातचीत में उन्होंने ये तो नहीं कहा, अपनी स्थिति के बारे में तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि धीरे धीरे करके ये जो गुण हैं ये स्वाभाविक हो जाते हैं, उनके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो गुरु महाराज के जो ये जो गुण थे, किसी की निंदा उन्होंने नहीं की, कभी असत्य भाषण उन्होंने नहीं किया, कभी लोभ नहीं किया उन्होंने। उनके पास पैसा नहीं, उनकी जेब ही नहीं थी। उनको अगर कुछ खरीदना हो तो वो मुझे कहते थे कि ओम प्रकाश ये थोड़ा सा ये ले लेना। उनके पास ये नहीं था कि अब जेब में से पैसा निकाले और ले ले। उनके पास वो पैसा रखते ही नहीं थे, उनके पास जेब ही नहीं थी, उनका कोई अकाउंट नहीं था। बस थोड़ी देर के लिए वो ये किसी ने कुछ भेंट किया तो वो उठाया और कहा कि ये ले लो, बस सिर्फ वो हाथ लगाने की बात थी, बाकी उनके अंदर लोभ की वृत्ति थी ही नहीं। इतने वर्षों में मैंने देखा और लोभ उनके पास था ही नहीं। ये जो स्वाभाविक लक्षण उनके देखने को मिलते थे, चित्त स्थिति से पता लगता है कि उनके चित्त की अवस्था क्या होगी। गुरु महाराज ने जिस प्रकार से अंतिम समय में अपने आश्रमों से मुंह मोड़ लिया था, एक झटके में उन्होंने आश्रमों से अपने आप को हटा लिया, एक ही झटके में। 1965 में, मुझे अभी तक याद है, दिसंबर का महीना, मुझे उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया। एक वो लिखा हुआ उनके सामने रखा गया था, उसके ऊपर उन्होंने साइन कर दिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और उसके साथ कह दिया कि आज से मैं मुक्त हो गया, दीक्षा दो तुम, आश्रम की देखभाल करो तुम, मैं मुक्त हो गया। और फिर उन्होंने अपने आप को ऐसा धीरे धीरे करके मुक्त कर लिया कि आश्रम से अंतिम समय में तो उन्होंने आश्रम के अंदर अपने प्राण भी नहीं छोड़े, जीवन शरीर को त्याग भी नहीं किया, और बिल्कुल आश्रम से अपने आप को अलग हटा लिया। कोई भी बात की, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे मत पूछो। तो ये उनके चित्त की स्थिति जब हम देखते हैं, उनकी अवस्था क्या होगी, वो ये संसार को देखते होंगे, कैसे देखते होंगे, उनको कैसी संसार कैसे दिखाई देता होगा। एक बार कहने लगे, उस समय तक मैंने संन्यास ले लिया था, कहने लगे, स्वामी जी अभी कुछ हमने प्राप्त नहीं किया। मैंने कहा, महाराज आपने प्राप्त नहीं किया तो फिर ये किसने किया, ये तो आप क्या कह रहे हैं। कहने लगे, नहीं, किसी स्त्री को देख करके हमारे मन के अंदर विकार तो नहीं आता,
किंतु स्त्री स्त्री दिखाई देती है और पुरुष पुरुष दिखाई देता है। अभी स्त्री और पुरुष का जो विवेक है, उनका जो अंतर है, वो अभी हमारी दृष्टि में समाप्त नहीं हुआ। और अपना शरीर त्याग करने से पूर्व उन्होंने कहा था, एक दिन कहने लगे, स्वामी जी अब वो बात नहीं रही। मैंने कहा महाराज कौन सी बात? वो जो स्त्री स्त्री दिखाई देती थी और पुरुष पुरुष दिखाई देता था ना, अब स्त्री और पुरुष का भेद समाप्त हो गया है। मैं सुनकर के दंग रह गया। मैंने कहा क्या ये संभव है कि व्यक्ति को स्त्री और पुरुष में कोई अंतर ही दिखाई नहीं दे? ये संभव है क्योंकि दिखाई देता है। एक स्त्री स्त्री दिखाई देती है, पुरुष पुरुष दिखाई देता है, आंखें हैं, सबकी आंखें एक जैसी हैं। तो ये क्या संभव है कि कोई किसी को स्त्री और पुरुष एक समान दिखाई दे? उन्होंने कहा हाँ ये संभव है। मैंने कहा ये कुछ बात समझ में नहीं आई कि ये कैसे संभव है। कहने कि तुम्हारी समझ में अभी नहीं आ सकती क्योंकि तुम्हारी अभी दृष्टि वैसी है, तुम्हारी बात ये समझ में नहीं आएगी। तुम शरीर के ऊपर टिके हो, अंदर झांक करके आत्मा के अंदर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। जब शरीरों के अंदर शरीरों को छेद करके और दृष्टि आत्मा तक जाएगी तो जो शरीर हैं वो गौण हो जाएंगे। फिर ये पुरुष है कि स्त्री है, फिर ये ध्यान नहीं रहेगा, आत्म तत्व उसको दिखाई देता है। तो महाराज की ये स्थिति सुनकर के मैं तो महाराज की तरफ देखता रह गया। मैंने कहा भैया ये स्थिति हमारे जीवन में, इस जीवन में ये आ पाना तो बड़ा कठिन काम है। तो मेरा कहने का भाव क्या है कि महाराज श्री ने ये जो स्थिति प्राप्त की, ये कोई एक दिन में नहीं की। आरंभ वही उन्होंने यहीं से किया जहां से आप कर रहे हो। कठिनाइयां उनको भी वही आई जो इस समय आपको आ रही हैं। परिस्थितियां वही थी जो आपके सामने हैं, किंतु उन परिस्थितियों में निकलते हुए, साधन करते हुए, ऊपर गिरे, नीचे गिरे, ऊपर चढ़े, कई बार गिरे, कई बार चढ़े, और चलते चलते जन्म जन्मांतर के पश्चात वो अंत में जाकर के इस स्थिति पर पहुंचे कि वो शरीर के अंदर का जो तत्व है वो उनके सामने स्पष्ट हुआ। आपको भी वहीं जाना है, आपका भी वही लक्ष्य है। आपके सामने ये लक्ष्य इस समय हो चाहे नहीं हो, किंतु लक्ष्य आपका यही है, जाना आपको वही है, साधन आपको वही लेके जाएगा। उस अवस्था में पहुंचने के लिए एक ही मार्ग है, समर्पण युक्त साधन, दृष्टा भाव पूर्ण साधन। अपने अंदर का सारा कचरा बाहर निकलने दो। काहे को अंदर में तरह तरह के संस्कार और तरह तरह की वासनाएं और तरह तरह की वृत्तियां आप अंदर में लेकर के और बोझ उठा करके, और फिर आपसे चला नहीं जाता, और आपकी गर्दन भी झुक रही है, आपकी कमर भी झुक रही है, आपके पांव भी लड़खड़ा रहे हैं, और फिर भी आप उस बोझे को फेंक नहीं रहे हो, और बोझा लादे चले जा रहे हो। इस बोझे को फेंक दो, और फेंकने का उपाय जो है वो आपके पास नहीं, वो आपकी सद्गुरु के पास है, और सद्गुरु आपके अंदर बैठा है, और सद्गुरु आपके अंदर बैठ करके क्रियाशील है।
और उसकी क्रियाओं के माध्यम से आपके चित्त के जो संचित संस्कार है वो बाहर निकलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ सदाचार और चित्त शुद्धि के साधन द्वारा पुरुषार्थपूर्ण समर्पण भाव युक्त साधन द्वारा आपको प्रारब्ध क्षीण करने का कार्य करना पड़ेगा। साधना से आपके संचित संस्कार क्षीण होंगे। इस बात को समझो कि आपकी जो आंतरिक साधना है उससे आपके चित्त के संचित संस्कार क्षीण होंगे, लेकिन प्रारब्ध तो आपको भोग करके समाप्त करना है। प्रारब्ध फल दिए बिना नहीं मानता। आपके सामने सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, कभी अनुकूलता आएगी, कभी प्रतिकूलता आएगी, कभी आपके राग आएगा, कभी द्वेष आएगा। राग द्वेष में, अनुकूलता प्रतिकूलता के अंदर अपने आप को, जिसको कहते हैं बैलेंस, एक बैलेंस में रखना, डावाडोल नहीं हो जाना, स्थिर बुद्धि हो करके उसका सामना करना, उसको सहन करना, यही सहनशीलता जो है आपके प्रारब्ध को समाप्त करेगी। तो प्रारब्ध तो फल दिए बिना मानेगा नहीं, और यदि आप डावाडोल हो गए तो फिर संस्कार संचय हो जाएगा। संस्कार तो संचय होने के लिए लालायित रहते हैं, वो तो हर समय तैयार रहते हैं कि थोड़ा सा भी आपसे इधर का उधर हो और हम संचय हो जाएं। थोड़ा सा भी आपके मन के अंदर कोई भी कमी आई या कोई भी गिरावट आई कि आपके चित्त में संस्कार संचय हो गया, और एक बार संस्कार संचय हुआ कि उसको फिर क्षीण करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए आपको जन्म जन्मांतर तक भी लग सकते हैं। एक संस्कार को समाप्त करने के लिए आपको कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। इसका उदाहरण है हमारे गुरु महाराज। हमारे गुरु महाराज का एक संस्कार समाप्त करने के लिए उनको कई जन्म लेने पड़े, तब जाके वो संस्कार पूरा, एक संस्कार। और यहां तो अनेक अनेक संस्कार हैं, संस्कारों की पंक्तियां हैं, भंडार हैं, उनके तो पहाड़ खड़े हैं। कब समाप्त होंगे? कब वो समय आएगा जब हम संस्कार मुक्त होंगे? लेकिन अभी जैसा चल रहा है उसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि अभी संस्कार मुक्त होने की बात ही कहाँ है। अभी तो हम संस्कार संचय करने में लगे, संस्कार मुक्त कैसे होंगे? संस्कार संचय करने में लगे हैं, संस्कार मुक्त कैसे होंगे? ये बातें हैं तो फिर अध्यात्म उन्नति क्या होगी? कहते नहीं होगी अध्यात्म उन्नति। यदि अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो तो संस्कार संचय रोको। यही कर्म योग है, यही निष्काम कर्म योग है, यही अनासक्त कर्म योग है, यही बुद्धि योग है। गीता का जो बुद्धि योग है यही है। अनासक्त योग, कर्म योग, सेवा भाव योग, सब यही है। कर्तव्य पालन भी यही है। अपने आप को स्थिर बुद्धि रख करके सुख और दुख को, गुरु महाराज कहा करते थे कि सुखी होना और सुख, ये दो बातें हैं। आपके सामने सुख आता है, आप सुखी हो नहीं हो ये तो आपके ऊपर है। आपके सामने दुख होता है, उस दुख से आप दुखी भी हो सकते हो और दुखी नहीं भी हो सकते। दुख तो आएगा, प्रारब्ध तो अपना फल देगा। प्रारब्ध फल दिए बिना मानेगा नहीं। तो प्रारब्ध आपके समक्ष उपस्थित होगा फल के रूप में, वो तो होगा ही, लेकिन आपको अपने आप को ऐसा बना लेना है कि सुख भी आपके सामने से निकल जाए, दुख भी आपके सामने से निकल जाए। जैसे आज
हमने भोजन किया, उन्होंने कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी, कुछ हमने उसमें से खाई, कुछ हमने नहीं खाई। इसमें हम स्वतंत्र हैं। दो चीज़ें हम ये हम खाएंगे, ये हम नहीं खाएंगे, ये इस बात में हम स्वतंत्र हैं कि हम खाएं कि नहीं खाएं। लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो तो आएंगी आपके प्रारब्ध के अनुसार। जो सुख दुख है वो तो आपके प्रारब्ध के अनुसार आपके सामने आएगा ही, उसको आप नहीं रोक सकते। जो आपका अपमान होता है प्रारब्ध के कारण, जो आपका सम्मान होता है वो भी प्रारब्ध के कारण, जो आपको सुख दुख मिलते हैं वो भी प्रारब्ध के कारण, जो आपको हानि लाभ होता है वो भी प्रारब्ध के कारण, जो आपका जन्म मरण होता है वो भी तुक का प्रारब्ध के कारण। इन सबको सहन करना, अपने आप को स्थिर बुद्धि रख करके, अपने मन को एक बैलेंस के अंदर रख करके उनको सहन करते चले जाना। उनको जैसे जैसे फिल्म आपके सामने से निकलती चली जाती है, आप बैठे रहते हो और फिल्म आपके वो सीन आते हैं, उभरते हैं, कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई भागता है, और वो रील चलती चली जाती है और फिल्म आपके सामने से निकलती चली जाती है। इसी प्रकार से आपके सामने से प्रारब्ध के जो फल हैं वो भी एक नाटक की तरह, एक फिल्म की तरह आपके सामने से निकलते चले जाए, और आपका जो कर्तव्य है वो करते चले जाना। क्योंकि कर्तव्य यदि आप नहीं करोगे, जो आपका कर्तव्य है, क्योंकि कर्तव्य भी आप प्रारब्ध के अधीन करते हो, प्रारब्ध आपको कर्तव्य पालन के अंदर लगाता है। यदि आप कर्तव्य नहीं करोगे तो आपका प्रारब्ध रुक जाएगा। तो इस तरह से यदि आप चलोगे तो आपका संस्कार संचय रुक सकता है, और आपके पहले संस्कार जो हैं जमा हुए जो संचित संस्कार हैं वो क्रियाओं के माध्यम से धीरे 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 एक एक करके निकलते चले जाएंगे। आपका उन्नति का मार्ग साफ स्पष्ट बिल्कुल होता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सदाचार को धारण करो। चित्त शुद्धि का साधन, इसकी उपेक्षा मत करो। इसकी उपेक्षा करने का अर्थ है अपनी उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध कर लेना। मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें हो गई हैं। यदि इन बातों को आप अपने जीवन में धारण करो, समझाते तो हमारे गुरु महाराज भी बहुत थे, समझा के चले गए। जिन्होंने समझता था समझ लिए, जिन्होंने नहीं समझा था वो अभी तक नहीं समझे। और हम भी जो समझाना चाहते थे वो भी समझा के थक गए। जिन्होंने समझना था वो समझ गए, जिन्होंने नहीं समझना था वो अभी तक उसी लाइन पर चल रहे हैं। जिनके मन संकुचित है आज भी संकुचित है, जो क्रोधी है वो आज भी क्रोधी है, झट उत्तेजित हो जाते हैं। जिनके अंदर लोभ की वृत्ति है वो लोभी हैं, उन्होंने लोभ त्यागा नहीं है, छोड़ा नहीं है लोभ, वो आज भी वैसे के वैसे ही। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को सुधार दिया है। जो सुधार दिया है वो सुखी भी है। क्यों? उन्होंने समझ लिया कि भाई ये तो कर्तव्य, ये तो प्रारब्ध है हमारा, कभी अपमान करवाता है, कभी सम्मान करवाता है, कभी हमको घोड़े पर बिठाता है, कभी पैदल चलाता है, ये तो प्रारब्ध है। अगर कोई हमारी निंदा करता है तो वो बेचारा निंदक तो केवल माध्यम है, हमारा प्रारब्ध ही उसके माध्यम से निंदा करवा रहा है हमारी। अच्छा है, उसकी निंदा करने से हमारा प्रारब्ध क्षीण हो रहा है, वो उसको सहन करते हैं। सामान्य व्यक्ति
झट अपनी सफाई देने लग जाता है, अर्थात उस निंदा को रोकने का प्रयत्न करता है, उसको सहन नहीं करता। लेकिन जो साधक होता है वो सफाई नहीं देता, वो सहन करता है, क्योंकि वो कहता है कि ये जो प्रवाह ये चल रहा है प्रारब्ध का, सुख दुख का, अनुकूलता प्रतिकूलता, हानि लाभ इत्यादि, ये जो प्रवाह चल रहा है, ये जो फिल्म चल रही है, इसको चलने दो, इसको रोको मत। सफाई दे करके, अपनी सफाई पेश करके इसको रोको मत। मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा था, मैंने तो यूं हुआ, ऐसी बातें करके उसको रोको मत, उसको चलने दो। और आप जो अपना कर्तव्य है वो करो, आपको जो करना चाहिए वो करो, जो आपको नहीं करना चाहिए वो मत करो। इस तरह से यदि आप चलोगे, प्रसन्नता। आपको साधन दिया गया, क्यों दिया गया? साधन करने के लिए, ये आपका कर्तव्य है। यदि आपने साधन नहीं करना था तो आपने साधन लिया ही क्यों? ये तो सीधी बात है कि आपको साधन दिया गया है, किस लिए? साधन करने के लिए। और यदि आपने साधन नहीं करते या निरंतर साधन नहीं करते तो फिर आपने साधन लिए ही क्यों? और गुरु महाराज तो भाई सबका कल्याण ही चाहते थे। इस समय भी जितने गुरु महाराज हैं वो सब अपने शिष्यों का कल्याण ही चाहते हैं। हमारा कल्याण हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम शिष्यों का कल्याण जरूर चाहते हैं। ये बात भी एक बड़ी विचित्र बात है कि गुरु का कल्याण हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो अपने शिष्य का कल्याण चाहता है। रामकृष्ण परमहंस गंगा किनारे बैठे थे, एक जहाज जा रहा था हुगली में, उसके पीछे कोई नाव बंदी थी। कहने लगे वो क्या है? कहने लगे महाराज जहाज है, वो पीछे वो क्या बंधा हुआ है? वो नाव बंदी है। अच्छा, ऐसे ही गुरु होता है, जैसे ये जहाज के पीछे नाव बंदी है ना, इसी तरह गुरु के पांव में शिष्य बंध जाता है। फिर वो गुरु के सहारे आगे धीरे धीरे सरकता है। तो हमारे मन के अंदर एक विचार आया कि गुरु के पांव में बंध जाना ही काफी है, यदि वो साधन नहीं करे तो। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि यदि साधन नहीं करेगा तो गुरु का साधन भी रुक जाएगा, गुरु भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि शिष्य साधन नहीं करेगा तो गुरु का भी रुक जाएगा, गुरु का पांव भी आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि गुरु अपने शिष्य का कल्याण करने का ठेका लेता है, वो ठेकेदार बनता है, उसको आगे चलाने के लिए कार्य वो जिम्मेदार लेता है। गुरु बनना कोई आसान काम नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि कोई पाप उदय होता है तो गुरु बनता है। गुरु बनना बहुत कठिन काम है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है शिष्यों की। अब शिष्य साधन नहीं करता, साधन नहीं करता तो गुरु बेचारा फिर वो लटकता गुरु रहता है। साधन तो करे वो नहीं करे, लेकिन वो गुरु के पांव की बेड़ी बन जाता है। तो गुरु ने तो उसके कल्याण के लिए उसको आशीर्वाद दिया, और वो जैसे कोई डूब रहा हो, वो जो बचाने वाला जाता है वो उसको पकड़ जाता है तो वो भी डूब जाता है। ऐसा तो आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा या सुना होगा कि जो डूबता है उसको नहीं होश रहती कि मैं क्या कर रहा हूं, और जो उसको बचाने जाता है वो उसको भी साथ लेकर के दोनों डूब जाते हैं। तो कई गुरु ऐसे होते हैं, और सामान्यतया प्राय सभी गुरु ऐसे होते हैं कि जो जिन जिन शिष्यों को वो दीक्षा देते हैं फिर वो साधन करते नहीं, अपने आप को सुधारते नहीं, और वो गुरु को भी साथ लेकर के डूबते हैं, तो गुरु सारे के सारे डूब जाते हैं। गुरु का काम बड़ा कठिन है।
अभी हमें अपना पता है, अब तो खैर 10-12 साल हो गए दीक्षा का कार्य हमने बंद कर दिया। पहले तो बहुत लोगों को दीक्षा दी थी, उनमें से कई साधन करते हैं, कई नहीं करते। मुझे पता है कि साधन नहीं करते, और जो साधन नहीं करते वो मेरे पाँव की बेड़ी बन गए हैं, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। और मेरी उन्नति भी रुक रही है, वो भी दिखाई दे रहा है कि ये इन लोगों के कारण मेरी उन्नति भी रुक गई। अब क्या किया जाए? सिवाय प्रतीक्षा के और कुछ नहीं कर सकते। कब उनको होश आएगा, कब वो साधना करेंगे, कब अपना सुधार करेंगे, और कब हम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, भगवान जाने। गुरु का मार्ग इतना कठिन काम है। हमारे गुरु महाराज तो साधन धाम में जाके बैठ गए। हजारों वर्षों तक, 9000 वर्ष तक वहां से अनुपस्थित रह करके वो वापस चले गए वहां। उन्होंने तो जिन लोगों का कल्याण का मार्ग या कल्याण का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिया था, उनकी प्रतीक्षा वो वहां समाधि में बैठ करके करेंगे। लेकिन हमारे में तो इतनी क्षमता है नहीं, इतनी सामर्थ्य हमारे में तो है नहीं कि हम, अच्छी बात है तुम पीछे आना तो मैं तब तक समाधि में बैठता हूँ, ये कहने की शक्ति हमारे में नहीं है, ये समर्थ नहीं है। हम तो वो है कि वो वहाँ बैठा है तो अच्छी बात है, हम भी पास में बैठ गए। तुम अपनी यात्रा पर नहीं जाते तो हम भी नहीं जाते, आगे नहीं बढ़ते। तो हमारे गुरु महाराज तो ये कर सकते हैं कि तुम अगर हमारे साथ नहीं आ रहे तो अच्छी बात है, तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। कैसे? समाधि में रह करके। हमारे में ये अवस्था नहीं है, ये सामर्थ्य नहीं है, अब क्या करें? इसलिए हम उनके साथ यही सड़क पर बैठे हैं, अब क्या करें? तो ये सोचो कि आप अगर अपना सुधार नहीं करोगे, अपना साधन नहीं करोगे, तो आपका तो जो होगा सो होगा, लेकिन आप अपने गुरु को भी लेकर के डूबोगे। जैसे हम डूब रहे हैं। तो अध्यात्म का मार्ग बहुत कठिन है। जैसा कि अभी कुठारी जी कह रहे थे कि पहले आदमी बनना पड़ता है, मनुष्य, मानव, जो सही मानव है वही अध्यात्म उन्नति कर सकता है। और सही मानव बनने के लिए सदाचार का जो पालन करता है वही सही मानव बन सकता है। और सदाचार क्या है और सदाचार को लागू कैसे करना, इसको समझ ना हो तो मानस ये रखा है। और इसके साथ ही फिर अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। कल 11 बजे अरोड़ वंशीय धर्मशाला में मैं आ जाऊंगा। वहाँ आप लोगों के साथ फिर आगे जैसा भी कार्यक्रम होगा वो उसको निपटाएंगे, देखेंगे। तो अभी का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अभी पंकज भाई जो है वो लास्ट जो भजन है एक जो गाया करता है सहनशीलता का, वो गाएगा और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त। सहन शक्ति दे मुझे
गुरुदेव जी सहतारहूँ 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 गुरुदेव जी सहतारहूँ गुरुदेव जी। सहन मैं इतना करूं अभिमान चकनाचूर हो। सहन मैं इतना करूं अभिमान चकनाचूर हो। ना रहे मुझ में तनिक भी ना रहे मुझ में तनिक भी कर कृपा गुरुदेव जी कर कृपा गुरुदेव जी। सहन शक्ति दे मुझे मेरे प्रभु गुरुदेव जी। सहन मैं इतना करूं उद्विग्न ना हो मन मेरा। सहन मैं इतना करूं उद्विग्न ना हो मन मेरा। कामना मंगल सभी की कामना मंगल सभी की मांगता गुरुदेव जी मांगता गुरुदेव जी। सहन शक्ति दे मुझे मेरे प्रभु गुरुदेव जी। सहन मैं इतना करूं प्रतिकार कुछ भी ना करूं। सहन मैं इतना करूं प्रतिकार कुछ भी ना करूं। रूप तक निखारूं मोह से ना रूप तक निखारूं मोह से ना आशीष गुरुदेव जी आशीष दो गुरुदेव जी। सहन शक्ति दे मुझे मेरे
तीर्थं ब्रह्मानं ब्रह्मस्वरूपं नीलवर्णं श्रीगुरुदेवं ॐ नमो विष्णुतीर्थं ॐ नमो विष्णुतीर्थं ॐ नमो विष्णुतीर्थं श्रीविष्णुतीर्थं ब्रह्मानन्दं ब्रह्मस्वरूपं नीलवर्णं श्रीगुरुदेवं ॐ नमो विष्णुतीर्थं ॐ नमो विष्णुतीर्थं श्रीविष्णुतीर्थं ब्रह्मानन्दं ब्रह्मस्वरूपं नीलवर्णं श्रीगुरुदेवं ॐ नमो विष्णुतीर्थं ॐ नमो विष्णुतीर्थं ॐ नमो विष्णुतीर्थं श्रीविष्णुतीर्थं ब्रह्मानन्दं ब्रह्मस्वरूपं नीलवर्णं श्रीगुरुदेवं ॐ नमो विष्णुतीर्थं ॐ नमो विष्णुतीर्थं श्रीविष्णुतीर्थं ब्रह्मानन्दं ब्रह्मस्वरूपं नीलवर्णं श्रीगुरुदेवं ॐ नमो विष्णुतीर्थं ॐ नमो विष्णुतीर्थं नमः पार्वते पतये हर हर महादेव श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।